Hello friends, welcome to Omics. This video is going to be first video which is uploaded by me for those who are preparing for UPPSC Poly Lecturer. In this exam, around 25 questions asked by the examiner, which is about 75 marks. So to crack this, you must study Hindi, नहीं तो आप काफ़ी बच्चों से पीछे छूट जाओगे. And I am here to provide you a solid content dedicatedly or specially to UPPSC Poly Lecturer. इवन अगर आप फ्री में भी कहीं पे भी ढूंढोगे यूट्यूब पे भी, तो आपको फुल सिलेबस इतने अच्छे से कवर नहीं मिलेगा जैसे कि मैं आपको करवाने जा रही हूँ. बस आपको इतना करना होगा कि आप सारे वीडियोस को देख लो. बस आप कर लो. सो ये आपके लिए इनफ होगा इस एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहले हम लोग जो हमारा सिलेबस होगा उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या है हमारा सिलेबस. तो सबसे पहले है हिंदी वर्ण विचार, स्वर एवं व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और फिर पांचवा है अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग एवं प्रत्यय, अशुद्ध शोधन, वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव शब्द, शब्द युग्म, अर्थबोधक शब्दार्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, संधि समास, विराम चिन्ह, कारक चिन्ह, हिंदी व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्ययी, लिंग, वचन, यही सब है. सिलेबस ये हमारा. अगर साइड से मेरे कुछ आवाज़ आ रहा हो एक्स्ट्रा तो उसको अवॉइड कर दें. सबसे पहले हम लोग विराम चिन्ह से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये काफ़ी छोटा और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है और अच्छा भी है. अच्छा लगता है पढ़ने पर, समझ में आता है. भाई हिंदी में भी कुछ चिन्ह हैं जिसके बारे में हमें इतना जानकारी नहीं थी. तो सबसे पहला अल्प विराम. वाक्य में ठहराव थोड़ी देर के लिए हो. जैसे कि तिथि लिखते समय लाइक 26 जनवरी 2026 है ना, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जो रुका गया तो वहाँ पे जो कॉमा का यूज़ किया गया है उसे अल्प विराम कहते हैं. और इसका उपयोग तब होता है जब हमें कहीं पे थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तब. ठीक है. और जैसे कि इसका उपयोग कहाँ पे होता है, जैसे कि वाक्य की शुरुआत में हाँ हो, बेशक हो, निसंदेह हो, अच्छा हो, वस्तुतः हो, आदि हो, शब्द हो, तब वहाँ पर अल्प विराम का उपयोग होता है. जब और का बोध हो, जैसे कि राम, मोहन और गणेश बाजार गए, है ना, तो यहाँ पे भी हो सकता है. और दूसरा है अर्ध विराम. वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक ठहराव हो तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, अर्ध विराम का, है ना. अर्ध विराम का चिन्ह देख लें, ऐसा होता है. ऊपर में अर्ध विराम दिख रहा होगा आपको. जिन वाक्य में किंतु, परंतु, वरना, क्यों, क्योंकि, इसलिए, फिर भी जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है. वह जैसे कि वह बात तो करती किंतु मौका नहीं मिल पाया. दूसरा है वह फेल होता रहा फिर भी मेहनत नहीं करता था, है ना. और तीसरे पे आते हैं पूर्ण विराम चिन्ह, है ना. पूर्ण विराम चिन्ह. पूर्ण विराम कैसा होता है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे पूर्ण विराम इस टाइप का चिन्ह होता है. जब वाक्य पूर्णतः ख़त्म हो जाए, जैसे कि कोई भी सेंटेंस है वो ख़त्म हो जा रहा है, तो वहाँ पे हिंदी में इस टाइप का चिन्ह यूज़ करते हैं. इसको विराम चिन्ह बोलते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं. ठीक है. और जैसे कि एग्जाम्पल हो गया रमेश ने, है ना, रमेश ने मुझे खाना दिया. दोहा, चौपाई, इंद की प्रथम पंक्ति में, है ना, यहाँ पे भी यूज़ करते हैं. दोहा, चौपाई, इंद के प्रथम पंक्तियाँ होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है पूर्ण विराम का. अपूर्ण विराम क्या होता है, अर्ध विराम, न्यून विराम, इस तरह का चिन्ह होता है. ठीक है. इसको
न्यून विराम भी बोलते हैं, अर्ध विराम भी बोलते हैं, या फिर अपूर्ण विराम भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब वाक्य में बात जारी रहे और आगे जाने की इच्छा हो, ठीक है, जैसे कि मुझे तेरी एक बात पता है किंतु, है ना, मुझे तेरी एक बात पता है कि तू कल स्कूल नहीं गया, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह ये साइन होता है प्रश्न चिन्ह का, प्रश्न के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ये भी हो सकता है। क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग प्रश्न चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं विस्मय चिन्ह। विस्मय चिन्ह एक लाइन होता है और एक नीचे में एक डॉट होता है। तो यहाँ पे विस्मय चिन्ह का उपयोग कहाँ पे करते हैं? जब कोई हर्ष हो, शोक हो, करुणा हो, भय हो, विस्मय हो आदि को प्रकट करने के लिए। विस्मय मतलब क्या होता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूँ कि विस्मय चिन्ह होता है जैसे कि कोई शॉकिंग बात हो या फिर सरप्राइजिंग कुछ हो तो उसको शायद विस्मय बोलते हैं ना, एक्सक्लेमेशन बोलते हैं इंग्लिश में इसको। आदि को प्रकट करने के लिए जैसे कि अरे, ओह, आह, वाह क्या बात है, आप दीर्घायु हो, आप शतायु हो, है ना, आशीर्वाद के रूप में अंत में। संबंध बोधक चिन्ह, संबंध बोधक चिन्ह जो है वो हमारा विस्मय चिन्ह जैसा ही है, लेकिन, है ना, और इसका उपयोग कहाँ पे होता है देख लेते हैं। सुनिए, यहाँ आइए, खबरदार आगे मत बढ़ना, भाइयों और बहनों, देश की विकास प्राथमिक है ना। तो यहाँ पर किसी को सतर्क करने के लिए, है ना, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं संबंध बोधक चिन्ह का। अब आगे आ जाते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का जो देख लीजिए ऐसा चिन्ह होता है लाघव चिन्ह, और यहाँ पर यह संक्षेपण, है ना, संक्षेप प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी चीज़ को छोटा करना हो, छोटा दिखाना हो, तो किसी वर्ड को, किसी शब्द को छोटा दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि डॉक्टर सिद्धि, है ना, इजी इंजीनियर हो जाएगा यहाँ पे, इजी नवीन, है ना, पी प्रोफेसर HD, है ना, BA, है ना, MBBS उपरप्रू। योजक चिन्ह, इसको सामसिक चिन्ह भी बोलते हैं, संबंध विराम चिन्ह भी बोलते हैं। ऐसे ये साइन होता है संबंध विराम चिन्ह का और योजक चिन्ह का। तो उसका उपयोग कहाँ पे होता है? जैसे कि द्वंद्व समास के उदाहरण में, ठीक है, जब माता पिता, है ना, द्वंद्व समास, माता पिता अपोजिट जहाँ पे हो जाता है ना, माता पिता। दो विशेषण शब्दों के बीच में, जैसे कि, है ना, मोटा, भारी, और यहाँ पे आ जाते हैं दो है ना, क्या है, दो विपरीत शब्दों के बीच, ठीक है, मोटा पतला। और जहाँ का लोप हो जाए, जैसे कि भारत का सभ्यता, है ना, या फिर भारत की सभ्यता, तो का लोप हो रहा है यहाँ पर। विश्व का संस्कृति, है ना, मातृ का मूल्य, ठीक है, यहाँ पर का लोप हो रहा है, वहाँ पे भी यूज़ करते हैं। ये ऐसा ये चिन्ह होता है योजक चिन्ह, जिसका इस्तेमाल करते जब का लोप करना हो तभी कर सकते हैं, और दो विपरीत शब्दों के बीच में और दो विशेषण के बीच में भी किया जाता है। और यदि शब्दों की पुनरावृत्ति हो, हाँ, नहीं, जैसे शब्द, जैसे कि कोई शब्द 2 बार इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पे भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो 2 क्रियापद आदि साथ हो, खाना पीना, नाचना कूदना, तो यहाँ पे भी ये जो चिन्ह का इस्तेमाल किया जा रहा है इसे योजक चिन्ह बोलते हैं, और ये 2 क्रियापदों के बीच भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
उपमा अलंकार के उदाहरण में, उपमा अलंकार के उदाहरण में, जैसे कि चांद सा सुंदर चेहरा, ठीक है। और अवतरण उदाहरण चिन्ह आ जाते हैं। अवतरण उदाहरण चिन्ह पे, अवतरण उदाहरण चिन्ह ये ब्रैकेट होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, पे सिंगल कॉमा हो गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि जय शंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा, जैसे कि किसी कोई प्रसिद्ध रचना हो गई, ठीक है, कोई प्रसिद्ध रचना है या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया, तो उसको हम लोग ब्रैकेट कॉमा में सिंगल या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। तो सिंगल में लिखेंगे कोई प्रसिद्ध रचना होगी तब, ठीक है। अवतरण चिन्ह बोलते हैं इसको, अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह हो गया, अवतरण चिन्ह हो गया सिंगल कॉमा वाला, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। तो उद्धरण चिन्ह का उपयोग किसी प्रसिद्ध है ना युक्ति या कथन के लिए होता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, किसी की कही गई बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, किसी महान व्यक्ति की कुछ कही गई बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो या बहुत ज़्यादा फेमस हो, तो उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। सिंगल होगा तो अवतरण चिन्ह होगा, डबल होगा तो उद्धरण चिन्ह होगा, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है तुल्यता बोधक चिन्ह, है ना, इज इक्वल्स टू, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। किसी की तुलना करना हो, ठीक है, जैसे कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम से तुलना किया जा रहा है यहाँ पर, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम से किया जा रहा है, 1 टन 1000 किलोग्राम से तुलना किया जा रहा है, ठीक है। तब आगे आते हैं दूसरे पर, है ना, उसको इसका नाम भी है तुलना, है ना, तुल्यता बोधक चिन्ह, इसका नाम है तुल्यता बोधक चिन्ह, जिसका हम लोग उपयोग करें किसी की तुलना करने में, किसी, ठीक है। यहाँ पे वेट की तुलना हो रही है, किलोग्राम का हो रहा है ग्राम से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह क्या होता है, तो कोष्ठक चिन्ह ब्रैकेट होता है, ठीक है, ब्रैकेट हो गया, स्मॉल ब्रैकेट जो हम लोग मैथ से जानते हैं वैसा ही कुछ यहाँ पे साइन है कोष्ठक चिन्ह का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, है ना, जैसे कि वैज्ञानिक अल्ट्रावायलेट, जिसको हम लोग परबैंगनी, है ना, किरणों पर अनुसंधान कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर परबैंगनी, है ना, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख दिए, ठीक है। अल्ट्रावायलेट को परबैंगनी ब्रैकेट में करके और स्पष्ट किया गया है, उसको लिख दिया गया है, ठीक है। अब लोप चिन्ह पे आते हैं। लोप चिन्ह जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे दिल की डैश है ना, तो लोप चिन्ह है, यहाँ पर डॉट 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 कर दिया गया है, इस पे जो ब्लैंक छोड़ देते हैं तो उसको लोप चिन्ह यहाँ पे कहते हैं हिंदी में। और ये चिन्ह जो है लोप चिन्ह है, डॉट 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 छोड़ दिया गया, जो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे दिल की डैश हैं, ठीक है, लोप चिन्ह वहाँ पे यूज़ किया गया। आगे नीचे आते हैं। पद चिन्ह, पाद टिप्पणी चिन्ह और तारक चिन्ह, है ना, पद चिन्ह भी बोलते हैं, पद चिन्ह को तारक चिन्ह भी बोलते हैं और पाद टिप्पणी चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, यह स्पष्टीकरण के लिए उपयोग होता है, ठीक है। जैसे कि ये चिन्ह हो गया, देखिए, जैसे कि हमें कुछ लिखना होता है, जैसे कि हम लोग स्पेशल जो साइन यूज़ करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में यूज़ करते हैं, उसको पाद चिन्ह बोलते हैं। और इस टाइप के कुछ चिन्ह का इस्तेमाल करता ताकि हम लोग और भी स्पष्ट कर सके किसी शब्द को, ठीक है, या फिर किसी सेंटेंस को, ठीक है। तो आगे नीचे आते हैं। चौथा, पुनरुक्ति अनुवृत्ति चिन्ह, ठीक है, ये जो कॉमा 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 जो आप देख रहे हैं उसको बोलते हैं अनुवृत्ति चिन्ह या फिर है ना, अनुवृत्ति चिन्ह और पुनरुक्ति चिन्ह, ठीक है, पुनरुक्ति चिन्ह। तो रोहिणी बाजार जा रही है, आकांक्षा डैश डैश डैश, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये कॉमा 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 क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो रोहिणी काम कर रही है ना कि वो बाज़ार जा रही है, तो आकांक्षा भी बाज़ार ही जा रही है, ठीक है। तो रोहिणी का तो बाज़ार जा रही है लिख दिए, मगर आकांक्षा भी सेम काम कर रही है ना, तो उसको दोबारा लिखना काफ़ी मेहनत वाला काम होगा, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया गया और यहाँ पर कॉमा 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 से ही डिक्लेयर दिया गया। सो ठीक है,
तो ये टॉपिक जो हमारा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला, स्वर तथा व्यंजन। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो पहला टॉपिक था विराम चिन्ह, ये कंप्लीट हो चुका है और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।